हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 विषय गणित के 5वां चैप्टर सततता और अवकलनीयता की पहली अभ्यास चल रही थी। हम लोग पहला सवाल इसमें पढ़ रहे थे। सवाल था हमारा, सिद्ध कीजिए फलन x 2x² - 3x + 2x = 1 पर सतत है, हमको सिद्ध करना है। तो सतत के लिए हमने कुछ कंडीशन बताई थी कि अगर हमको सततता चेक करना है तो कैसे, पहले वाले वीडियो में हमने बताया। हालांकि एक बार फिर से बताते हैं कि अगर सततता चेक करना है तो सबसे पहले जो दिया हुआ मान है उसको फलन में रखो, दिए हुए मान को फलन में रखो। फलन में रखने के बाद उस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद राइट हैंड लिमिट निकालो। उसके बाद जो फलन का मान है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के मान के आपस में बराबर हो जाते हैं तो फलन हमारा सतत होगा। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है तो फलन हमारा असतत होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। तो यहाँ से ये बात हो गई सतत की, मतलब फलन का पहले x = 1 पे है, फलन का मान निकालना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालना, फिर राइट हैंड लिमिट का मान निकालना, तीनों का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर, तो फलन हमारा क्या होगा, सतत आपका होगा। अगर बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं तो असतत, तीनों आपस में बराबर तो सतत। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर बात किया जाए तो लिमिट हम लोगों ने कक्षा 11 में चैप्टर पढ़ा लिमिट, वहां से क्या होता था, गुणनखंड विधि या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा लिमिट निकालते थे। तो गुणनखंड विधि में तो पूरा मान रख के डायरेक्ट लिमिट ले लिया जाता था, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में जो x होता था उसकी लिमिट h के रूप में बदली जाती थी। और आपका अगर x → 1 है तो वहां से 1 + h राइट हैंड के लिए, 1 - h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिया जाता था। तो उसी आधार पे यहाँ लिमिट का परिवर्तन किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सवाल को कि कैसे सततता होती है। तो दिया हुआ क्या है आंसर में, यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन x = 1 पर, तो पहले लेते हैं x = 1 पर फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर जब 1 फलन में रखा गया तो f1, अब फलन में मान रख रहे हैं तो 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर - 3 1 प्लस का 2 आपका आया। अब इसको सरल कर रहे हैं तो f1 बराबर 2 का 1 में गुणा हुआ 2 आया, फिर -3 प्लस का 2, हल करने पर इसका मान 1 है, अर्थात f1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। तो फलन में x = 1 रखने पर जो दिया हुआ फलन था उसका मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x → कितने पर बात चल रही है, 1 पर, तो 1 लेफ्ट है इसलिए ऋणात्मक, यहाँ पर आपका आ गया f, कितना हो जाएगा मान, यहाँ से आपका हो गया f x, आपका f1 की बात की जाएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है तो 1 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, h आपका हो जाएगा। अब लिमिट अगर बदला जाएगा तो पहले हम यहाँ fx लिख सकते हैं, fx पे ले रहे हैं क्योंकि x पे जा रहा है। अब लेफ्ट के लिए बात हुई तो लिमिट बदलने पर h → 0 आपका होगा, x के स्थान पे आ गया 1 माइनस का h। अब इस 1 माइनस h का मान फलन में रखा जा रहा है तो फलन में मान रखा गया लिमिट h → 0, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2x² है तो यहाँ से हुआ 1 माइनस h, क्योंकि x के स्थान पे क्या है 1 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 3 ब्रैकेट में यहाँ x है तो आया 1 माइनस का h, फिर अगला आया प्लस का 2। अब लिमिट लेने पर, जब यहाँ से लिमिट ले रहे हैं तो लिख सकते हैं लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, जब यहाँ से लिमिट लिया गया तो लिमिट लेने पर क्या हुआ, लिमिट लेने पर h के स्थान पे 0 रखा गया। जब h के स्थान पे 0 रखा गया तो ये 0 सरल करने पर आया 2 - 3 और प्लस 2, हल करने पर कितना आएगा 1 आपका आया। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x → 1, राइट के लिए प्लस fx आपका हो गया बराबर लिमिट h → आपका 0 हुआ, f यहाँ से 1 प्लस का h, राइट के लिए 1 प्लस h आपका मान लिया जाता है। फिर आपका मान रखना है, इसी फलन में रखना है तो x के स्थान पे 1 प्लस h लिया जाएगा तो आपको हुआ लिमिट h → 0, ब्रैकेट में 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर -3 1 प्लस h प्लस का 2 आपका है। फिर से लिमिट लेने पर यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर
अगर हम लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट लेने पर इसके स्थान पे 0 0, सरल करने पर इसका मान कितना आएगा, इसको भी सरल करने पर इसका मान 1 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1, राइट का मान भी 1, फलन का मान भी 1। क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट बराबर किसके, 1 की। तो अतः फलन कैसा हो गया, फलन हमारा सतत हो गया। फलन कैसा हो गया, सतत होगा। फलन हमारा कैसा, सतत। ध्यान से एक बार फिर से देखें, कह रहा था सिद्ध कीजिए फलन fx बराबर 2x² - 3x + 2 x बराबर 1 पर सतत है। प्रश्न पूछ रहा दिया हुआ जो फलन है वो x बराबर 1 पर सतत है, ऐसा सिद्ध कीजिए। और x बराबर 1 पर सतत तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान कब x बराबर 1 पर तीनों आपस में बराबर होंगे तो फलन हमारा सतत होगा। तो यहां से x बराबर 1 पर पहले फलन में मान रखा गया तो f1 का मान 1 आया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लिया गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 1, fx आपका लिमिट परिवर्तन किया गया तो लेफ्ट के लिए 1 - h लिया जाता है। 1 जो है x बराबर 1 पर है, h एक ऐसा मान लिया जाता है जो दिए हुए मान से छोटा हो। इस पर 1 अब x के स्थान पे 1 - h आ गया। 1 - h का मान फिर से फलन में रखा गया, सरल किया गया, लिमिट लिया गया तो 1 आया। फिर राइट हैंड लिमिट लिया गया x टेंड्स टू 1 पर, फिर fx आया, राइट के लिए प्लस लगाया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 में कुछ जोड़ा गया। फिर x के स्थान पे 1 + h आया, इसका मान फिर से फलन में रखा गया और इसके बाद लिमिट लिया गया h टेंड्स टू 0 पर, इसका भी मान 1 आया। आपको पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा फलन का मान आपस में बराबर है तो फलन कैसा होगा, सतत होगा। ये बात हो गई पहले सवाल की। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है फलन fx निम्न प्रकार परिभाषित है। fx मझले ब्रैकेट में 2x - 3, दो कंडीशन है। वहां पर क्या था, एक कंडीशन थी, यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन 2x - 3 x इज लेस देन 2, मतलब x जो है 2 से छोटा है। दूसरी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, मतलब x का जो मान है वो 2 से बड़ा भी हो सकता और बराबर भी हो सकता है। इस कंडीशन में x - 1 तो कह रहा सिद्ध करो कि x बराबर 2 पर फलन क्या है, सतत है। अब पूछ रहा x बराबर 2 पर फलन कैसा, सतत की बात आ गई। तो x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर कब, जब x माइनस का 1 आपका मान लिया जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं अगर फलन की बात करें तो x बराबर 2 पर इसमें मान रखा जाएगा और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात भी यहीं से की जाएगी। तो हम लेते हैं x बराबर 2 पर। जब x बराबर 2 पर की बात की गई तो फलन x बराबर 2 पर कितना है, x - 1, इसके स्थान पे 2 रखा गया, अर्थात यहाँ से फलन का मान fx बराबर कितना हुआ आपका हो जाएगा x - 1 कब, x बराबर 2 पर। अब f2 का मान यहाँ से रखा गया क्या हो जाएगा, f2 बराबर आपका 2 - 1 अर्थात कितना 1 आपका मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किए तो आपका हुआ लिमिट x टेंड्स टू कितने पे 2 और लेफ्ट के लिए माइनस आपका fx आया। अब जब माइनस आया तो हमको पता हो गया मान कहाँ होगा, कम होगा। तो 2x - 3 जहां मान कम तो 2 से छोटा, मतलब x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, तो इसके लिए फलन ये लिया जाएगा। तो fx बराबर आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब हमको 0 पर बात करना है तो 2 माइनस का आपका क्या हो जाएगा, h आपका होगा, मतलब यहाँ से x का मान कितना है 2 - h। अब इस 2 - h का मान के लिए फलन कौन, 2x - 3 वाला। तो यहाँ से हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आ गया 2, अब x के स्थान पे 2 माइनस का h तो ये आ गया 2 माइनस का h, फिर माइनस का आपका क्या हुआ 3 आपका हो गया। ये हमारा फलन है। फिर से एक बार यहाँ समझेंगे, x बराबर 2 पर पूछ रहा था तो x बराबर ये तो 2 पर है नहीं, x बराबर 2 पर 2 से बड़ा और 2 के बराबर ये मान हो सकता है। तो fx बराबर जब 2 लिया गया, x बराबर जब 2 लिया गया, यहाँ से सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूशन में जब x बराबर 2 लिया गया तो जो फलन fx था उसके लिए बराबर में ये हो सकता है तो x - 1
fx बराबर x माइनस 1 के। अब जब x के स्थान में कितना 2 रखे तो फलन में भी 2 माइनस से कितना आया 1, मतलब फलन का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिया गया तो लेफ्ट हैंड में x टेंड्स टू -2 fx, अब माइनस मतलब 2 से कम हो रहा, तो जब 2 से कम हो रहा, 2 से कम कहाँ ऊपर वाले फलन पे, यहाँ वाले पे तो 2 से x का मान बड़ा हो रहा, लेकिन जब 2 से छोटा होगा कहाँ ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाले फलन में पहले लिमिट बदली तो x के स्थान पे 2 माइनस का h आ गया। अब यहाँ पर x के स्थान पे क्या लिखा गया, x के स्थान पे 2 माइनस, पहले 2 आया माइनस का 3। अब यहाँ लिमिट लेने पर क्या किया गया, लिमिट लेने पर जब लिमिट लिया तो इसके स्थान पे कितना आ गया 0, अब 2 का अंदर उड़ा हुआ 4, तो यहाँ से सरल करने पर आया 4 माइनस का 3 बराबर कितना 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से आ गया x टेंड्स टू 2 प्लस आपका फिर आया फलन fx। अब राइट के लिए लेफ्ट क्या, जब 2 क्या था बड़ा था, जब 2 बड़ा था x से, मतलब x का मान छोटा था 2 से, x का मान छोटा था 2 से, तब उसको लिया गया लेफ्ट। लेकिन जब x का मान हो 2 से बड़ा तो 2 प्लस का मतलब बड़ा, तो बड़े के लिए क्या हुआ x माइनस 1 लिया गया। पहले लिमिट बदलते तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आपका मान कितना हो गया, आपका फलन का मान हो गया, फलन हमारा आ गया कितना, यहाँ से फलन आ गया 2 प्लस का h आ गया। अब फलन का मान फलन में रखने पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1, तो 2 प्लस h माइनस का 1। अब लिमिट लेने पर यहाँ से लिया गया लिमिट लेने पर, लिमिट का मतलब h का मान समीकरण में रखने पर, जब h का मान समीकरण में h 0 हुआ 2 माइनस 1 आपका आ गया, तो 2 माइनस जब 1 आया हल करने पर कितना 1 आ गया। अब हमको पता चल गया जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर हुई, राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट का मान किसके बराबर, जब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 सभी आपस में बराबर हो गए 1 आ गया। अतः x बराबर 2 पर दिया हुआ फलन क्या हो गया, सतत हो गया। अतः फलन कैसा है, अतः फलन हमारा कैसा हो गया, सतत है, सतत। इस प्रकार से हम दूसरे भी सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अभ्यास 5 के तीसरे सवाल को देखते हैं कि हमारा तीसरा सवाल हमारा था फलन fx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशन हमारी है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन 1 माइनस 6 x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x बराबर 1 पर सतत का परीक्षण कीजिए। मतलब इसे देखना है कि सवाल हमारा सतत है कि असतत है। तो यहाँ से कंडीशनें हमारे पास 2 है। एक कह रहा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, अर्थात जो x का मान है वह 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। जब 1 के बराबर और छोटा होगा तो उसके लिए जो हमारा फलन है वो किस प्रकार का है, 1 प्लस x प्रकार का है। फिर दूसरी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो x का मान है 1 से बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में जो फलन का मान होगा वो होगा 1 माइनस का x। तो इसके लिए हमको दिखाना है कि x बराबर 1 पर फलन सतत है कि असतत है। तो यहाँ से हम पहले फंक्शन की बात करते हैं, तो x बराबर 1, तो fx बराबर आपका जब 1 की बात होगी तो पहले आपका आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जब x बराबर 1 पर तो फलन में मान रखिए f1 बराबर आपका 1 प्लस का 1 आ गया, अर्थात सरल करने पर इसका मान आया 2। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन में कि फंक्शन का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है कि फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लिया जाए और राइट हैंड लिमिट कहाँ लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड की मान कम हो तो यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू, अब कितने पर पूछ रहा है 1 पर, तो 1 माइनस, तो 1 से छोटा, तो यहाँ 1 से बड़ा, यहाँ क्या हुआ 1 से x का मान क्या है छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फलन लिया जाएगा, ऊपर वाला फलन लिया जाएगा। कौन सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जो x है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कब, x का मान 1 से छोटा, 1 बड़ा है इससे x से, x छोटा है, तो फलन कौन सा ऊपर वाला,
तो यहाँ से आपका होगा fx। अब लिमिट बदलने पर तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 1 माइनस का h। अब इस लिमिट का मान मतलब फंक्शन का मान 1 माइनस h कहाँ पर, फलन में रखने पर। जब फलन में रखिए तो यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पे क्या लिखना 1 प्लस h, तो आ गया 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस का h का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से लिमिट लेने पर होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, लेकिन होल स्क्वायर तब भी h आएगा, मान रखा जाएगा 0 ही होगा। यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं लिमिट लेने पर। जब यहाँ से लिमिट लिया गया तो आपका इसका मान 0, यहाँ बचा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हल करने पर इसका मान आया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ से ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx आपका होगा। फिर लिमिट यहाँ से लिमिट बदलने पर h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 1 प्लस का h आपका हो गया। फिर बराबर यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फिर से इसका मान रखा जाएगा 1 प्लस x। अब किस समीकरण में, जब एक से बड़ा हो, एक से बड़ा तो 1 माइनस h, तो यहाँ से आ गया आपका 1 और माइनस h के स्थान पे, x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 1 प्लस का h, तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस का h। अब अगर हम ब्रैकेट खोलें या डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर अगर यहाँ से लिमिट लिए तो h का मान 0 बचा 1 में से 1 गया, मान कितना बचा 0, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा फलन का मान आपस में बराबर नहीं, क्योंकि फलन का जो मान है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फलन के मान के। फलन का मान कितना है, f1 बराबर आपका 2 है, लेकिन ये नहीं है बराबर किसके, राइट हैंड लिमिट के, इसलिए फलन कैसा हो गया, असतत हो गया। फलन कैसा, असतत होगा, फलन असतत होगा। इस प्रकार से हम अभ्यास 5 सततता और अवकलनीयता के 3 सवालों को पढ़े, जिसमें हमारे कौन सा सतत होगा कौन असतत होगा। इस प्रकार हम सवाल को स्पष्ट कर सकते हैं कि सतत कैसे, जब हमारी तीनों कंडीशन ही आपस में बराबर तो फलन सतत, अगर तीनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं तो फलन असतत होगा। थैंक यू। अगला भाग इसका अगले दिन। थैंक यू। ओके।